बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा और चलिए रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर का। फटाफट अंदाज में गांव की खबरें आपको दिखाएंगे। बाढ़ रेल पुलिस ने पूर्वा एक्सप्रेस ट्रेन से लावारिस हालत में 120 पाउच देसी मसालेदार शराब बरामद की है। बाढ़ प्रखंड कार्यालय में मनरेगा भवन कई वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है, जिसके चलते मनरेगा विभाग को कार्य करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ में लोगों ने पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। बाढ़ के अनुग्रह नारायण सिंह महाविद्यालय के छात्रों ने मतदाता जागरूकता को लेकर बैनर पोस्टर के साथ जागरूकता रैली निकाली। बाढ़ के प्ले स्कूल में नन्हे मुन्ने बच्चों की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बाढ़ में यदुवंशी समाज के लोगों ने होली मिलन का आयोजन किया। कार्यक्रम में लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी। बख्तियारपुर प्रखंड के केवल बिघा में लोगों को जन वितरण का अनाज समय पर नहीं मिल रहा है, जिसे लेकर लोगों ने शिकायत की है। अतमलगोला प्रखंड के सरिश्तापुर मध्य विद्यालय बच्चों को समय पर मिड डे मील नहीं दिया जा रहा है, जिसे लेकर शिक्षकों के खिलाफ बच्चों ने शिकायत की। गोवा के मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के सामयिक निधन के बाद बाढ़ में लोगों ने शोक जाहिर किया है। बाढ़ अनुमंडल में सभी विद्यालय, सरकारी कार्यालय और गांव कस्बों में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बाढ़ के इकलौते शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में करोड़ों की लागत से नए भवन का निर्माण हो जाने के बाद स्थानीय लोगों ने घटिया निर्माण का आरोप लगाया। बाढ़ में बढ़ते जाम के हालात को देखते हुए बाईपास रोड पर निर्माण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। बाढ़ के बख्तियारपुर दियारा क्षेत्र में खाना बनाने के दौरान एक घर में आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से 2 घर जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। नालंदा में सिलाव प्रखंड के नानंद घर में एक घर में अचानक आग लग गई। आग लगने से एक पशु बुरी तरह से झुलस गया। नालंदा में इस्लामपुर पुलिस ने कोविल गांव से एक घर में छापा मारा और वहां से एक हथियार और 2 कारतूस बरामद किए हैं। बिहार शरीफ प्रखंड कार्यालय के आरटीपीएस काउंटर पर एक युवक ने महिला कार्यपालक सहायक के साथ मारपीट की। आरटीपीएस में मारपीट शुरू होते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई और हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और युवक को गिरफ्तार कर लिया। बिहार शरीफ के रामचंद्रपुर में डिवाइन लाइट सेंट्रल स्कूल में छात्र छात्राओं और शिक्षकों के बीच होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। नालंदा में हरनौत बाजार के चंडी मोड़ के पास अनियंत्रित ट्रक ने एक बुजुर्ग महिला को रौंद दिया, जिससे कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। नालंदा में होली और लोकसभा चुनावों को लेकर डीआईजी राजेश कुमार ने एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर और थानेदारों के साथ बैठक की। होली पर्व को लेकर हरनौत थाना परिसर में थानाध्यक्ष ऋतुराज कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक बुलाई गई। नालंदा जिला पत्रकार संघ की राजगीर अनुमंडल शाखा की तरफ से कमल मुनि कमलेश विद्यालय परिसर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। नालंदा जिले के हिरण्य पर्वत पर आयोजित वसंत साहित्य उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें साहित्यकार, कवि और गीतकारों ने हिस्सा लिया। सोसराय थाना इलाके में बाइक सवार 2 बदमाशों ने आशा नगर कॉलेज रोड पर एक महिला के गले में सोने की चेन झपट ली। सोसराय थाना पुलिस ने सलेमपुर में छापेमारी कर नाले में शराब की स्टॉक का खुलासा किया है। मौके से 210 बोतल शराब बरामद की गई। बिहार शरीफ के टिकलू पर निवासी ऑटो चालक फोटो कुमार की 7 मार्च को असामयिक मौत के बाद टेम्पो चालक संघ की तरफ से पीड़ित परिवार को 4100 की सहायता दी गई। बिहार शरीफ के आईएमए परिसर में नालंदा जिला वार्षिक मेडिकल सम्मेलन मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिला और राज्य के कई प्रख्यात चिकित्सकों ने हिस्सा लिया। सिवान में मैरवा थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक शख्स के पास से किंगफिशर बियर और देसी शराब बरामद की है। सिवान में जीरादेई थाना परिसर में होली को लेकर शांति समिति की बैठक की गई।
सिसवन थाना परिसर में सिसवन थाना अध्यक्ष रामबालक यादव के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक की गई। मौके पर अंचलाधिकारी इंद्रवंश राय भी मौजूद रहे। जीरादेई प्रखंड के स्टेट बैंक परिसर में सिवान के मशहूर डॉक्टर नंदकिशोर ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया और गरीबों का इलाज किया। जीरादेई थाना क्षेत्र के चित्र बाजार के पास पुलिस की गाड़ी को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सिवान के जीरादेई प्रखंड और अंचल कार्यालय में ईवीएम की जानकारी और वोट देने के लेकर जागरूक किया गया। जीरादेई प्रखंड के महेंद्र उच्च विद्यालय सहराजकीय इंटर कॉलेज में चल रहे 2 दिवसीय डीएलएड की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। सिवान में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सिवान इकाई की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मैरवा थाना क्षेत्र के सकराटोला प्राथमिक विद्यालय में चोरों ने स्कूल में रखे मिड डे मील के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने गैस सिलेंडर, चूल्हा, 50 किलो चावल, 20 किलो अरहर मसूर की दाल चोरी कर ली। मैरवा नगर थाना क्षेत्र के हरिराम बाबा मंदिर में तालाब में डूबने से एक मजदूर की मौत हो गई। विक्रम पालीगंज के देवी मंदिर प्रांगण में संपूर्ण क्रांति मंच के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। विक्रमनगर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गायक कलाकारों ने पारंपरिक होली गीतों के साथ साथ देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। नौबतपुर पुलिस ने लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी अभियान तेज कर दिया है। पुलिस ने गश्ती के दौरान कई जगहों से नशे की हालत में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पालीगंज थाने में जलपुरा गांव में चोरों ने घर में सेंधमारी करते हुए नगदी समेत लाखों के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। नौबतपुर थाने की पुलिस ने दुल्हन बाजार रोड में लावारिस हालत में एक पैशन प्रो बाइक बरामद की है। विक्रमनगर के अनुमंडलीय त्रिभुवन पुस्तकालय सभागार में हौसलों की उड़ान संस्था की तरफ से शिक्षा सेमिनार और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। पालीगंज के रामलखन सिंह कॉलेज के शिक्षक भवन में प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। पालीगंज के मखमिलपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मुंगेर जिला समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाची पदाधिकारी और जिलाधिकारी राजेश मीणा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय स्वीप कमेटी के अधिकारी और स्वीप पार्टनर की बैठक हुई। तारापुर अनुमंडलीय अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार ने औचक निरीक्षण किया। तारापुर में होली का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर तारापुर थाने में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। तारापुर में लोकसभा चुनावों को लेकर 2019 को शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर चुनावी कार्य से जुड़े सभी सरकारी कर्मियों को प्रखंड स्तर पर बुनियादी प्रशिक्षण दिया गया। मुंगेर के धरहरा में एसपी डॉक्टर गौरव मंगला के निर्देश पर अवैध महुआ शराब निर्माताओं के विरुद्ध अभियान चलाया गया। दरभंगा में कमतौल थाना क्षेत्र के अहियारी उत्तरी पंचायत में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मनरेगा मजदूरों के बीच अभियान चलाया गया। कमतौल के पौराणिक अहल्या स्थान के पवित्र तालाब की उड़ाही का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिससे आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं को जल संकट से निजात मिलेगा। जाले थाना परिसर में आगामी होली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पुलिस निरीक्षक बसंत कुमार झा ने की। केवटी प्रखंड मुखिया संघ के पूर्व अध्यक्ष और माधोपट्टी पंचायत के 35 साल के मुखिया रहे ध्रुवेंद्र कुमार श्रीवास्तव का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बेनीपुर अनुमंडल आरक्षी कार्यालय का पुलिस उप महानिरीक्षक शत्रुनील सिंह ने निरीक्षण किया और पुलिस अधिकारियों को कई निर्देश दिए। केवटी के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में आयोजित ओपन हाउस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता रविंद्र कुमार और टीम लीडर वीरेंद्र झा ने। दरभंगा मानव अधिकार युवा संगठन भारत के प्रदेश कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। रैयाम थाना क्षेत्र के भरतपुर गांव में घर में अचानक आग लग गई, जिससे कि सामान के साथ घर जलकर खाक हो गया।
बिरौल में गुरुकुल प्रीमियर लीग मैच का फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें बिरौल सेंट्रल स्कूल और एस कॉमर्स की टीम के बीच मैच हुआ। केवटी में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बाड़पोखर की छात्राओं को मेनू के मुताबिक खाना नहीं दिया जा रहा है, जिसका खुलासा चाइल्ड लाइन के कार्यकर्ताओं ने ओपन हाउस कार्यक्रम में किया। बगहा 2 प्रखंड के वाल्मीकि नगर भेड़िहारी में वन विभाग की टीम ने हथियार और बेत के साथ वन तस्करों को गिरफ्तार किया है। बगहा 1 प्रखंड के रत्नमाला रोड के NH 727 पर पुलिस प्रशासन की टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। बगहा में रामनगर प्रखंड के हरिनगर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण पूर्व मध्य रेल GM LC त्रिवेदी ने किया। बगहा 2 प्रखंड में रामपुर के वाल्मीकि नगर रोड स्टेशन परिसर में रेल GM LC त्रिवेदी ने वृक्ष लगाकर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का संदेश दिया। बगहा 1 प्रखंड के दीनदयाल नगर कोठी कंपाउंड में होली पर्व और लोकसभा चुनावों को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। बगहा 2 प्रखंड के रेलवे स्टेशन का पूर्व मध्य रेल GM LC त्रिवेदी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान साफ सफाई और शुद्ध पेयजल की किल्लत को लेकर फटकार लगाई गई। बगहा 2 प्रखंड के नारायणपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में बार एसोसिएशन की तरफ से पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश AP शाही को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। बगहा 1 प्रखंड के कोल्हुआ चौतरवा में एक घर में आग लगने से घर समेत सारा सामान जलकर आग हो गया। बगहा 2 प्रखंड में वाल्मीकि नगर संसदीय सीट पर बीजेपी की ओर से विधायक RS पांडे को उम्मीदवार बनाने की मांग करते हुए JDU का विरोध किया गया। बगहा 2 प्रखंड के पटखोली में SP अरविंद गुप्ता के निर्देश पर पुलिस ने 20 अवैध और बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रहे ऑटोज को जब्त किया है और जुर्माना वसूला गया। बगहा के मधुबनी प्रखंड के देहवा में हरदेव प्रसाद उच्च विद्यालय के प्राचार्य पंडित भरत उपाध्याय ने किया प्रशस्ति सम्मान का आयोजन। समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर कार्यों को लेकर संतोष सिंह राठौड़ और MK सिंह को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बगहा 2 प्रखंड कार्यालय में RTPS केंद्र पर DSLR मोहम्मद इमरान ने औचक निरीक्षण किया। बगहा 2 प्रखंड के वाल्मीकि नगर में होली पर्व और लोकसभा चुनावों को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बगहा के भितहा प्रखंड क्षेत्र में ICDS केंद्रों पर भितहा प्रमुख ने जांच की और वितरण में गड़बड़ी को लेकर कार्रवाई की मांग की। बगहा के ठकराहा प्रखंड अंचल क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने को लेकर पुलिस पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी। बगहा 2 प्रखंड के सेमरा में हाई टेंशन तार गिरने से मासूम बच्चा बुरी तरह से झुलस गया, जिसे अनुमंडल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया। बेगूसराय के सिमरिया में राजेंद्रपुर पर हमेशा जाम रहता है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से जाम हटाने को लेकर निजात दिलाने की मांग की है। बकरी में विश्व माया चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बच्चों को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। बेगूसराय में बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी शाखा की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बछवाड़ा थाना क्षेत्र में बेगम सराय के NH 28 पर 2 ट्रकों के बीच आपस में टक्कर हो गई, जिससे कि एक गिट्टी लदे ट्रक के पलटने से 2 पशुओं की दबकर मौत हो गई। बेगूसराय में वीरपुर प्रखंड के नौला पंचायत भवन में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन का प्रखंड सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रखंड सम्मेलन में राजा बाबू की अध्यक्षता की, जिसमें दर्जनों कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। बेगूसराय में गेहूं की फसल पर लाही के प्रकोप से किसान बेहद डरे हुए हैं, जिसे लेकर कृषि विभाग किसानों को जागरूक कर रहा है। उत्पाद विभाग ने बेगूसराय प्रखंड के राजौरा गांव से 83 बोतल शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बेगूसराय के 0 माइल में आकाश गंगा रंग चौपाल की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मिलन समारोह में सैकड़ों लोगों ने एक दूसरे को अबीर लगाकर होली की बधाई दी। समारोह में देर रात तक गीत संगीत पर लोग झूमते रहे। चौराही पुलिस ने नारायणपुर पीपर के बड़ी जाना से डीजे वाहन को जब्त किया है। पुलिस की यह कार्रवाई आचार संहिता के मद्देनजर की गई। लोकसभा चुनावों को लेकर अररिया में केंद्रीय विद्यालय में मतदान कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कैंप का आयोजन किया गया।
प्रशिक्षण कैंप में मतदान कर्मियों को वीवीपैट और ईवीएम से संबंधित जानकारियां दी गई। जोकीहाट प्रखंड के सूचना भवन में लोकसभा चुनावों को लेकर सेक्टर मजिस्ट्रेट की बैठक आयोजित की गई। जोकीहाट प्रखंड से होकर बहने वाली कई नदी से कई सड़कों का कटाव हो रहा है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है। अररिया के नगर थाना परिसर में होली को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सदर एसडीएम, एसडीपीओ, एडीएम सहित स्थानीय लोगों ने भाग लिया। सिकटी थाना क्षेत्र के सोनापुर गांव के भारत नेपाल सीमा से एसएसबी 53 बटालियन के जवानों ने 2 मानव तस्करों को 5 बच्चों के साथ गिरफ्तार किया। सीतामढ़ी के पुपरी नगर में फाल्गुनोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्याम मित्र मंडली ने नगर में विशाल जुलूस निकाला। सीतामढ़ी में रून्नी सैदपुर प्रखंड के अथरी गांव में एक युवक की जमीन विवाद को लेकर अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। नानपुर थाना पुलिस ने होली के मद्देनजर शांति समिति की बैठक की है। बैठक में असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखे जाने की बात कही गई। नानपुर प्रखंड के ददरी गांव में शॉर्ट सर्किट लगने से घर में आग लग गई, जिससे की चपेट में आने से 4 घर जलकर खाक हो गए। जमुई के बिहार झारखंड सीमा पर बस बुट्टी गांव के जंगल में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। जमीन विवाद को लेकर चाचा और पिता ने मिलकर अपने ही पुत्र की हत्या कर दी और शव को पेड़ से टांग दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। होली पर्व में शांति व्यवस्था कायम रखने को लेकर लक्ष्मीपुर थाने में शांति समिति की बैठक हुई। जमुई में चकाई गिरिडीह के बटपार गांव में एक साइकिल सवार मजदूर को ट्रक ने रौंद डाला, जिससे कि उसकी मौत हो गई। जमुई और झाझा प्रखंड में रानी सती मंदिर से निशान शोभा यात्रा निकाली गई। कटिहार में बरारी प्रखंड के सेमापुर पंचायत में खाटू श्याम महोत्सव को लेकर श्याम बाबा का अलौकिक दरबार सजाया गया। कोढ़ा प्रखंड के रोतारा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी राजेश कुमार ने की। कटिहार के प्राणपुर प्रखंड में शिक्षक संघ के प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव किया गया। पप्पू यादव को प्रखंड अध्यक्ष चुना गया। आजमनगर प्रखंड के थाना परिसर में जमीन संबंधी समस्याओं को लेकर जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में कुल 10 आवेदन में 2 का निष्पादन किया गया। कुर्सेला प्रखंड में बीए के लॉ से घर में लगी आग बुझाने में 2 बच्चे भी झुलसे, जबकि 2 मवेशियों की जलकर हुई मौत। बारसोई अनुमंडल में अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से स्थानीय पुलिस ने अलग अलग जगहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। पूर्णिया कस्बा प्रखंड के कस्बा थाने में होली को लेकर शांति समिति की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शांतिपूर्वक होली संपन्न कराने को लेकर विशेष चर्चा। पूर्णिया सदर पूर्णिया जिला क्रिकेट संघ की तरफ से 39वां जिला क्रिकेट लीग मैच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पूर्णिया के डगरुआ प्रखंड में एक अनजान लड़की काफी देर तक भटकती रही, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने चाइल्ड लाइन को उसे सौंप दिया। पूर्णिया पूर्व प्रखंड के गुलाबबाग में कालाबाजारी का बड़ा खुलासा हुआ है। एसडीओ ने गुप्त सूचना के आधार पर चावल की सबसे बड़ी खेप पकड़ी है। पूर्णिया धमदाहा अनुमंडल में होली के त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। सहरसा के सौर बाजार प्रखंड के खजूरी पंचायत में 3 दिवसीय दीना भद्री मेले का शुभारंभ हुआ। सहरसा के सौर बाजार प्रखंड के 143 प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में वार्षिक मूल्यांकन कार्य प्रारंभ किया गया है। सहरसा के बसनही थाना क्षेत्र के सहसोल हाई स्कूल के पास सुरसर नदी से करीब 14 वर्षीय अज्ञात लड़की का शव बरामद किया गया। सहरसा के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के सिटानाबाद के पास अपराधियों ने टमाटर व्यवसायी के कर्मचारी को से मारपीट और नगदी छीन ली। सहरसा बेहरा थाना क्षेत्र के तुलसियाही सत्संग भवन के पास तेज रफ्तार डीजे वाहन एक दंपत्ति को टक्कर मार दी। मुजफ्फरपुर के मुशहरी अंचल इलाके के स्लम बस्ती में बच्चों के बीच होली के रंग और पिचकारी का रोटी बैंक में वितरण किया। मुजफ्फरपुर में जिलाधिकारी के निर्देश पर दुर्घटना में मृतक सरैया अंचल के स्वर्गीय बबन सिंह की पत्नी को अनुग्रह अनुदान राशि के तहत 4 लाख रुपए का चेक दिया गया। मुजफ्फरपुर में गायघाट प्रखंड के रेला नारायण गांव में अष्टयाम कथा और सीताराम विवाह महोत्सव का आयोजन किया गया। मुजफ्फरपुर के बोचहा प्रखंड में 2 सालों बाद भी नवनिर्माण पुल की जर्जरता को अभी तक ठीक नहीं किया गया है। मुजफ्फरपुर के बोचहा प्रखंड इलाके में होली को लेकर थाने में शांति समिति की बैठक हुई।
समस्तीपुर में युवा क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश कुमार झा ने लोकसभा चुनावों में युवाओं से संभल कर वोट करने की अपील की। समस्तीपुर में बाबा गणिनाथ युवा संघ की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस होली मिलन समारोह का आयोजन बाबा गणिनाथ विवाह भवन में किया गया। होली मिलन समारोह में समाज के तमाम उम्रदराज लोगों को पग चादर और गुलाल लगाकर सम्मानित किया गया। दलसिंह सराय थाना परिसर में होली को लेकर एसडीओ विष्णुदेव मंडल और एसडीपीओ कुंदन कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की। शेखपुरा जिले के सभी थानों में विशेष छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत भारी मात्रा में देसी शराब बरामद की गई और उसे नष्ट किया गया। शांतिपूर्ण और सद्भाव होली मनाए जाने को लेकर शेखपुरा नगर थाने में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। शेखपुरा जिले के अरियरी थाना क्षेत्र के ससबहना मोड़ के पास एक अनियंत्रित बाइक ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे छात्र की मौत हो गई। शांतिपूर्ण और भयमुक्त लोकसभा संपन्न कराने जाने को लेकर शेखपुरा जिले के बरबीघा बाजार में पुलिस जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड के निजी विद्यालय आदर्श विद्या भारती स्कूल में प्रवेश परीक्षा को लेकर भारी संख्या में दूर दराज के छात्र छात्राएं पहुंचे। डाल्टनगंज के जेएमएम नेता राकेश पासवान ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लोकसभा चुनावों को लेकर मुलाकात की। मेदिनीनगर समाहरणालय में चुनाव और होली पर्व को लेकर उपायुक्त और एसपी ने अधिकारी के साथ बैठक की। मेदिनीनगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी बबलू गुप्ता की पत्नी सुमन गुप्ता ने चतरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी पेश की है। सतबरवा थाना परिसर में होली पर्व को लेकर बीडीओ उज्जवल सोरेन और थाना प्रभारी रूपेश कुमार दुबे के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक हुई। गढ़वा के कानी बाजार में अखिल भारतीय वैश्य समाज की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष रामदास ने। कानी प्रखंड क्षेत्र के भंडरिया गांव निवासी सुरेश सिंह की 55 साल की पत्नी कुसुम देवी की हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। बंशीधर नगर में गढ़वा जिला कबड्डी संघ की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। कांडी प्रखंड क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत सौभाग्य योजना में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कांडी में देश के पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के सामूहिक निधन पर बीजेपी मंडल के कार्यकर्ताओं ने शोक सभा कर श्रद्धांजलि अर्पित की। देवघर के 36 मोहल्ले में पूर्व युवा छात्र संगठन की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। देवघर के धोबिया टोला में समिति ने हिंदू नववर्ष को धूमधाम से मनाया और हर एक घर में सामग्री बांटी। देवघर के जसीडीह प्रखंड में बन रहे ढिंगारिया पहाड़ के कार्यों का सांसद निशिकांत दुबे ने जायजा लिया। तेवर में जसीडीह प्रखंड के बीआईटी मिश्रा कॉलेज में कार्यक्रम का विशेष आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देवघर के जसीडीह में ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच में बाइक रैली निकालकर राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार का भव्य स्वागत किया। देवघर के पुराना सदर अस्पताल में होली के मौके पर भाईचारा बनाने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और खबरों की बात करेंगे। अब आपको लेकर चलते